अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस नई क्लास के अंदर खुश आमदीद। और जो पिछली क्लास हमने देखी थी उसमें हमने मॉर्फ ट्रांजिशन को समझा था और इसके अलावा एनिमेशंस को डिटेल में देखा था कि किस तरीके से एनिमेशन काम करती हैं। उसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, वो इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ आपको सिखाएंगे। ये आपके सामने एक प्रेजेंटेशन हमने छोटी सी बनाई थी जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से ये चीज़ें आपस में इंटरचेंज हुई बग़ैर किसी एनिमेशन दिए, सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांजिशन की मदद से। मॉर्फ ट्रांजिशन को आपने बहुत अच्छे से, उम्मीद है कि समझ लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरीके से टेक्स्ट को पावर पॉइंट के अंदर लिखते हैं, उसकी कुछ बेसिक्स हैं, वो भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले मिसाल के तौर पे मुझे इसको एक ब्रॉड टेक्स्ट देना है। इंसर्ट में मैं गया और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। याद रखें, पावर पॉइंट के अंदर डायरेक्ट आप टेक्स्ट नहीं लिखते, इसके अंदर या तो किसी बॉक्स के अंदर या टेक्स्ट का ही अपना एक बॉक्स होता है, जो कि बॉक्स नहीं दिखेगा, लेकिन वो उसको हम ट्रीट एक बिल्कुल बॉक्स की तरह करेंगे। मिसाल के तौर पे ये मैं लाया, मैंने ये एक बॉक्स बनाया, ठीक है। मुझे इतनी बड़ी एक हेडिंग डालनी है। मिसाल के तौर पे हमें हेडिंग डालनी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक। इसमें मैंने लिख दिया, जैसे मैं करूँगा पावर पॉइंट टेशन, ठीक हो गया। अब ये क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि होम के अंदर ये जो बॉक्स है फ़ॉन्ट वाला, इस फ़ॉन्ट के अंदर हम इसमें फ़ॉन्ट देखेंगे। मिसाल के तौर पे मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लगा, पहले फ़ॉन्ट से पहले हम इसको एक और चीज़ देखते हैं। हम इसकी बहुत छोटा भी हमें लग रहा है, हमें हेडिंग बनानी है तो इसको लाजमी बड़ा करना होगा। इसमें साइज़ दिया हुआ है 18। 18 के बाद कुछ साइज़ इसमें बने बनाए इन्होंने दिए हुए होते हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, जहाँ बड़ा होता जाएगा, ठीक है। 96 तक इसमें है। अब आपको 96 से भी ऊपर जाना है, आप इस पर सिंपल क्लिक करके 200 लिख दें, 200 हो गया, ठीक है। हम इसको 100 ही रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, अभी मैंने इस टी को सिलेक्ट किया और मैं इसमें अब बोल्ड करता हूँ तो सिर्फ टी बोल्ड होगा, ठीक है। इसी तरह मैं अभी बोल्ड करूँगा तो सिर्फ उस ऊपर वाली लाइन में हूँ तो ऊपर वाली लाइन बोल्ड होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सब एक साथ चले, तो ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, लाइन आ रही है जा रही है, इसको हटाना है। इसको हटाएंगे कैसे, आप इस कॉर्नर पे कोई भी इसका ये जो बॉक्स का कॉर्नर है उस पर क्लिक करें। अब क्या है, अब ये बॉक्स को ऐसे सेलेक्ट कर लिया और इस बॉक्स में जितनी भी चीज़ें होंगी उस पर ये वो चीज़ अप्लाई करेगा जो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैंने इसको मिसाल के तौर पे बोल्ड किया, ये बी से बोल्ड होता है। बोल्ड का मतलब कि एक चीज़ को मोटा कर देना, तो जैसे ये पतला है, मोटा हो गया। आई, आई का मतलब क्या होता है कि ये इसको इटैलिक करेगा। इटैलिक का मतलब आई, आई इटैलिक के लिए होता है, इटैलिक का मतलब इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। तीसरी चीज़ है अंडरलाइन, कि इन सब के अंदर जितनी भी आपने लाइनें लिखी हैं उसमें ये जो टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा। और ये चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है शेडो का, कि इसके पीछे एक शेडो भी डाल देगा। आप देख रहे हैं इसके पीछे एक शेडो आ रहा है। एक चीज़ तो ये हो गई। बाकी ये चीज़ें हैं कि ये इनके दरमियान में आपस में गैप कितना नॉर्मल है। मैं कहता हूँ इसको टाइट कर दो, यानी आपस में क्लोज हो जाए, वेरी टाइट। अब देखें ये ऐसा तक आपस जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं आपस में क्लोज होते जा रहे हैं। लूज़ करना है, वेरी लूज़ करना है। और वेरी लूज़ के बाद आपको मोर स्पेसिंग चाहिए, तो यहाँ पे आप मोर स्पेसिंग पे जाएंगे। अभी आपसे खुद पूछेगा कि भाई कितना आपने रखना है, इसको आप बढ़ाते जाइए और ये इस हिसाब से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहरहाल अभी हम नहीं बढ़ाते इसको, तो हम बैक करते हैं, कंट्रोल Z, ठीक है। इसमें हमने ये चारों चीज़ें लगाई थी, इसको हम सिर्फ बोल्ड रखते हैं। अब आ जाएँ दूसरे नंबर पे, पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है कि जो पूरे पैराग्राफ हम लिखते हैं, चाहे वो 2 लाइन के हों या 10 लाइन के हो, उनके अंदर क्या सीक्वेंस रहे। अभी आप देख रहे हैं कि ये दोनों बॉक्स हमारा यहाँ तक है, लेकिन ये दोनों यहाँ से अलाइन है, लेफ़्ट साइड से, उल्टे हाथ से तरफ से अलाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है अलाइन लेफ़्ट, ठीक है। कंट्रोल L करेंगे तब उससे भी ये अलाइन लेफ़्ट हो जाएगा। हम पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और हम इसको कहते हैं कि भाई इसको मिड में कर दो। अब देखें ये किस तरह बीच में आ गया, पूरे बॉक्स के बीच में ये अलाइन हो गया। पहली लाइन बीच से स्टार्ट हुई, दूसरी लाइन भी बीच से स्टार्ट हुई, यानी यहाँ पे और यहाँ पर बराबर गैप बाकी रहेगा। ये क्या है, राइट की तरफ से अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तीनों चीज़ें इस तरीके से। एक और चीज़ ये क्या है, जिस तरह आपको पता है कि इंग्लिश जब हम लिखते हैं तो इंग्लिश हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ से सीधे हाथ की तरफ। लेकिन अरबी हो गई, उर्दू हो गई या और कुछ ज़ुबानें हो गई, वो हम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। तो जब इंग्लिश लिखें तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, जब अरबी या उर्दू लिखें तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो ये उस टेक्स्ट की डायरेक्शन बताता है कि आपने, अक्सर लोग सवाल करते हैं यार हम आगे का बटन दबा रहे हैं लेकिन ये पीछे जा रहा है, ठीक है, और पीछे का बटन दबा रहे हैं तो ये आगे जा रहा है। तो उसकी वजह ये होती है कि आपने इसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट सेलेक्ट की। अभी हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हम इसको लेफ़्ट टू राइट करते हैं। एक चीज़ ये हो गई, ये आपने तीनों लाइनें समझ ली, इनको भी समझ लिया।
ये क्या है कि ये दोनों लाइनों के दरमियान, जो आपकी लाइन है उसके दरमियान स्पेसिंग कितनी हो, देख रहे हैं अभी 1 है, 1.5, ये 2, ये 2.5, ये 3। तो इस तरीके से ये इसकी स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। हम अब इसको, हमें 1 ही काफ़ी हमारे लिए, 1 सही लग रहा है, 1 हम रहने देते हैं। ये क्या चीज़ है ये हर लाइन के ऊपर 1 2 3 लगा देगा नंबरिंग। इसको आप यहाँ से खोल के देखें, इसमें 1 2 3 कर देगा, या 1 के बाद इस तरह एक कॉमा, इस तरह एक ब्रैकेट लगा देगा, या ABCD या ये जो रोमन नंबरिंग होती है उसको देख लेगा। इस तरीके से ये चलेगा। तो आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे आप इसे 1 2 3 ले लेते हैं, लेकिन आप देखें दूसरी लाइन में 2 तो आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हमने दूसरी लाइन के लिए इसमें कोई स्पेस नहीं दिया। ये तो बॉक्स छोटा था तो खुद ब खुद वो दूसरी लाइन में चला गया। मिसाल के तौर पे मैं बॉक्स बड़ा कर दूँ कि इसमें दोनों लफ्ज़ आ सकते हैं, तो देखें ये खुद ब खुद ऊपर वापसी चला गया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर से खुद स्पेस एक दूँ, यानी इंटर दबा दूँ, तो ये नेक्स्ट लाइन, इंटर का मतलब होता है कि आप पहली लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन के अंदर चले जाओ। अब ये खुद ब खुद दूसरी लाइन को 2 करेगा। जब मैं इसके बाद एक और दबाऊँगा, तीसरी लाइन को 3 करेगा, इसमें भी मैंने कुछ लिख दिया। चौथी लाइन दबाई, इसमें भी मैंने कुछ लिख दिया। तो इस तरीके से लाइन वाइज 1 2 3 4 करता रहेगा। अभी हमें हेडिंग बनानी है, हेडिंग के अंदर हमें 1 2 की ज़रूरत नहीं है, तो आप पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करके इसको बंद कर देंगे। इसको, अच्छा ये आप देखें एक साइड से छोटा नहीं हो, दोनों साइड से छोटा इस तरह हो रहा है कि मैंने कंट्रोल पकड़ा हुआ। कंट्रोल को दबा के रखेंगे तो ये दोनों साइड से बराबर छोटा होगा। फिर आप आ जाएँ पॉइंट्स के ऊपर, बुलेट पॉइंट्स इसको कहते हैं। यहाँ पर ये सारे बुलेट पॉइंट्स के स्टाइल हैं। देखिए ये स्टाइल है, ये स्टाइल है, ये है, ये है, ये है। और आप इनसे पहले कुछ भी लगाना चाहिए। जब हम कोई लाइन से कोई चीज़ लिख रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हमें ये बुलेट पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम बुलेट पॉइंट्स भी नहीं लगाते, इसको ऐसे ही रखते हैं। ये हमने चीज़ें समझ ली। इसके बाद की चंद चीज़ें वो इतने काम की नहीं है, वो वक्त के साथ साथ हम इंशाल्लाह ताला समझ लेंगे। अभी बेसिक पावर पॉइंट चल रहा है, तो बेसिक के अंदर ये चीज़ें काफ़ी हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से आए कि मैं वाइप करूँ और लेफ़्ट टू राइट। अच्छा यहाँ पर देखें वाइप के साथ ना जितनी भी ट्रांजिशन है, इसके साथ ये एक ऑप्शन आ रहा होता है। कुछ में होगा, कुछ में नहीं होगा। तो अब जैसे मैं वाइप का मतलब होता है कि मिटता हुआ दूसरी तरफ चला जाए। एक प्रीव्यू इसका देखें आप, ये देखें इस तरीके से आएगा। तो अभी ये या लेफ़्ट से राइट जा रहा है, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन सेलेक्ट की हुई है लेफ़्ट टू राइट। मैं कहता हूँ इसको राइट टू लेफ़्ट कर दो। अब देखें, अब इसका प्रीव्यू देखें आप, ये उस तरफ से जा रहा है। मैं कहता हूँ नीचे से ऊपर की तरफ कर दो, तो अब प्रीव्यू इस तरह आएगा। और मैं कहता हूँ कि टॉप टू बॉटम कर दो, तो प्रीव्यू इस तरीके से आएगा। ये चीज़ें हो गई टेक्स्ट के हवाले से। अब एक और चीज़ जो मैंने मॉर्फ टूल की आपको बताई थी, कि मैं मिसाल के तौर पे यही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने अभी लिखा हुआ है इसके अंदर। देखिए मैंने इसको स्पेस हटाना है, ठीक है, इसको ऐसे दे के ठीक हो गया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं ऊपर जाके, जैसे हम अक्सर जब कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो अगले स्टार्टिंग में हमारे पास हेडिंग आती है, हेडिंग के बाद अगली जो स्लाइड होती है उसमें और टेक्स्ट आ रहा होता है, और हेडिंग हम चाहते हैं कि ऊपर छोटी सी हो जाए। तो एक तरीका तो ये है कि वो गायब होकर ऊपर चली जाए, वो इतना अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर मैं आया, मैंने इसका साइज़ कर दिया है 100 के बजाय 40, ठीक है, खुद ब खुद ये छोटी हो गई। यहाँ से मैंने इसका साइज़ 40 कर दिया। अब मैं इसको ट्रांजिशन दे देता हूँ मॉर्फ की, जैसे हमने पहले किया था। अब देखें किस तरीके से आएगा। अच्छा, अब मैं इसको ट्रांजिशन दे देता हूँ मॉर्फ की, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस पे अगर आपने पहले से कोई एनिमेशन अप्लाई की हुई है, जैसे हमने यहाँ से कॉपी करके इसको लिया, यहाँ पर तो इसमें एनिमेशन थी, नेक्स्ट स्लाइड में भी इसमें नई एनिमेशन होगी, तो फिर ये ऊपर नहीं जाएगा, ये तो अपनी एनिमेशन के टाइम पर ही वहाँ पर आएगा। तो इसकी एनिमेशन को आप यहाँ से नन करके ख़त्म करें, तब आप इसको जब प्ले करेंगे, अब आप देखें ये आया, और जैसे हम करेंगे ये बहुत खूबसूरती के साथ ऊपर चला गया। लाइन हमने एक नीचे रखी हुई थी, एक ऊपर रखी हुई थी, ऊपर एक ही लाइन में रखा था, तो ये ख़ुद ब खुद ऊपर चला गया। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को सवालात आने चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें कि जब आप उसमें फंसेंगे और फिर सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें मज़ा आएगा। अभी आपको समझाऊंगा तो शायद आपके ऊपर से गुजर जाए। ये चीज़ें हो गई। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था कि किस तरीके से टेक्स्ट को आप पावर पॉइंट के अंदर डालते हैं। टेक्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि उमूमन टेक्स्ट ही के ऊपर सारा गेम हो रहा होता है। कुछ टेक्स्ट हम अच्छे तरीके से बनाना फ़र्दर सीखेंगे। अगली जो हमारी इंशाल्लाह ताला क्लास होगी उसमें हम एक छोटी सी बाकायदा प्रेजेंटेशन बनाएंगे और आपको सिखाएंगे, और आप फिर उसको बनाइएगा। अभी आप यहाँ तक इतना सीख चुके हैं कि अब आप एक छोटी मोटी प्रेजेंटेशन ख़ुद तैयार कर लें। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।